हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 6 दैट इज मटेरियल अराउंड अस एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 3। सो इससे पहले के 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं जिसमें हमने काफी सारे डिस्कशन किए, काफी सारी चीजें हमने जानी है कि मटेरियल को हम किस किस बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपने वो दोनों लेक्चर्स देखे होंगे। नाउ आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें भाई ORS बनाना है। सो आर यू गाइज रेडी टू मेक योर ओन ORS? ठीक है, बट करना क्या है इसके बारे में हम ध्यान देते हैं, ठीक है। सो ORS का फुल फॉर्म सबसे पहले तो भाई आपको पता होना चाहिए, है ना, कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है। दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। क्या होगा? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इट इज यूज्ड टू ट्रीट रिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया और अदर इलनेस। तो जब हमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है ना डायरिया की वजह से, या फिर जब हम बहुत ज्यादा धूप में ट्रैवल कर लेते हैं उसकी वजह से भी हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है, ठीक है। सो the ready-made ORS packets are available in the primary health center and also in the market। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करते हैं कि यू शुड टेक ORS, है ना, क्योंकि जो मेंटेन होना चाहिए पानी हमारी बॉडी में वो नहीं है, तो उस केस में वो कहते हैं कि हमको ORS लेना चाहिए। क्लियर? अब जैसे ही हम यहाँ पे ORS लेते हैं तो हमें कुछ टाइम के बाद कैसा फील होता है भाई? हमें अच्छा लगता है, ऑफकोर्स अच्छा ही लगेगा। सो ORS जो होते हैं वो मार्केट में हमें आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। सो ईच पैकेट इज डिसॉल्व इन अ लीटर ऑफ वाटर बिफोर यूज एंड इफ दीज आर नॉट अवेलेबल ORS कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम बाय मिक्सिंग 6 टीस्पून ऑफ शुगर एंड हाफ अ टीस्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ बॉटल एंड कूल्ड वाटर, ठीक है। अब देखो ORS अगर हमको बाहर से नहीं मिलता है, आपको ही पता है कि बाहर वाली चीजों में कितनी ज्यादा मिलावट की जाती है। अगर आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड घर का बना हुआ ORS चाहिए तो आप ये चीज खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके लिए देखो यहाँ पे तरीका बहुत सिंपल सा बताया गया है हमको। 6 टीस्पून आपको शुगर लेना है। 6 टीस्पून शुगर में आपको हाफ टीस्पून कॉमन सॉल्ट मिला देना है और 1 लीटर ठंडे पानी में आप उसको ऐड कर दो, आपका ORS रेडी है, ठीक है। होम मेड ORS आपका रेडी है, ठीक। नाउ डू लिक्विड लाइक ऑयल, विनेगर एंड हनी डिसॉल्व इन वाटर? एक्सप्लोर। तो ऑयल, विनेगर एंड हनी डिसॉल्व इन वाटर, तो देखो कुछ चीजें जो हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं, कुछ चीजें जो हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि हर लिक्विड की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है इस वजह से। सो व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर? हाँ, तो वाटर में ऑफ कोर्स गैस प्रेजेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, और भी गैसेस हम वाटर में प्रेजेंट करवा सकते हैं, डिसॉल्व करवा सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लाइक दिस, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस के बारे में हम बात करते हैं। सो वाटर में ऑक्सीजन गैस इज ऑलरेडी प्रेजेंट, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक। नाउ some liquid get completely mixed with water and some do not mix with water and form a separate layer when left undisturbed for some time। अभी बताया था कुछ लिक्विड्स जो होते हैं, मतलब कुछ चीजें जो हैं लिक्विड वाली पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, कुछ चीजें जो हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। तो जब हम उसको अच्छे से स्टिर करेंगे तब तो हमको लगेगा कि हाँ डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे हमने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, हम क्या देखेंगे कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स है वो ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। Now, undisturbed for some time. Similarly, some gases are soluble in water, whereas other are not. इसी तरीके से कुछ गैसेस जो होते हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, कुछ गैसेस पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन ऑफ कोर्स पानी के अंदर सॉल्युबल होगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो बेसिकली ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? उसी पानी से लेते हैं, ठीक है। नाउ 6.3.5 हाउ हैवी और लाइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे हैवी और लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। सो एक्टिविटी 6.3 लेट अस मेजर। सो लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप। आपको 3 आइडेंटिकल पेपर कप लेना है। फिल ईच कप विद अ प्रोवाइडेड मटेरियल, है ना। तो फिल वन विद वाटर एंड मार्क एज ए। एक कप में आपको पानी भर लेना है भाई, ठीक है। एक कप में आप पानी लेंगे, उसको ए मार्क कर देंगे।
second with sand and mark B, and third with pebbles and mark C. पानी, sand and pebbles, ठीक है. Predict which one would be heavier and which one would be lighter. चलो सोच के बताओ कौन सा heavy होगा and कौन सा lighter होगा, ये चीज आपको सोच के बतानी है, ठीक. Weight each cup using a balance. अब इनको भाई अभी देखो, पहले पानी में, तो पानी में हमको कितना दिख रहा है 44.92 ग्राम हमें दिख रहा है, ठीक है. सबका हम इस तरीके से वेट कर लेंगे एंड कंपेयर द डेटा एंड इन्फर विच इज हेवियर और लाइटर. फ्रॉम एक्टिविटी 6.8 वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज हेवियर और लाइटर मास कैन मेजर इन द प्रॉपर्टी, ठीक है. लाइटर कैन मेजर इन द टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टी कॉल्ड मास. तो हेवी और लाइट को हम कैसे मेजर करते हैं? इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मास, ठीक है. मास हम बोलते हैं कि भाई इसका मास इतना है, ये इतने ग्राम का है, ये इतने केजी का है. सो यहां पे हम क्या चीज बता रहे हैं? यहां पे हम मास के बारे में बता रहे हैं, ठीक. The one which is heavier has more mass and the one which is lighter has less mass. जो heavy होगा उसके पास ज्यादा मास होगा, जो heavy नहीं होगा उसके पास कम मास होगा, ठीक है. Now weight is something used in common language for mass and it is determined by weighing. You will learn more about mass and weight and their relation in the higher classes. So basically अभी छोटी क्लास में क्या होता है, हमारे लिए mass, weight दोनों के दोनों ना सेम ही होते हैं, ठीक है. हम मास भी बोल देते हैं एक ही चीज को, हम वेट भी बोल देते हैं, है ना. हमने अभी देखा ना कि किसी चीज को अगर मुझे वेट करना है तो किस बेसिस पे करेंगे? उसके मास के बेसिस पे करेंगे. जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेट ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका वेट कम होगा. बट व्हेन यू रीच इन हायर ग्रेड तो आपको पता चलेगा कि भाई मास और वेट दोनों तो अलग अलग चीजें हैं. वेट चेंज हो सकता है सिनेरियो के साथ, बट मास कैन नेवर एवर चेंज. मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता. तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, बट छोटी क्लास में हम इतना सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ते हैं, ठीक. नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्पेस एंड वॉल्यूम के बारे में. सो स्पेस एंड वॉल्यूम. नेक्स्ट डे मैडम विद्या एंटर द क्लास, ठीक है भाई, अगले दिन की बात करें, मैडम विद्या जो है वो क्लास में आती हैं एंड ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप टू ग्रीट हर एंड शी रेसिप्रोकेट एंड डेलिबरेटली सेज प्लीज कीप योर बैग ऑन योर सीट एंड सिट डाउन, ठीक है. तो वो क्या कहती है कि भाई सबके साथ अपना बैग कहाँ पे रखो? बैग ऑन योर सीट्स, और बैठ जाओ. स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट बिकॉज बैग आर केप्ट ऑन द सीट्स, है ना. एक तो छोटी सी बेंच होती है, दो बच्चे उस पर बैठ पाते हैं, तुमने दो बैग पहले रख दिए. अब बच्चे कहाँ पे बैठेंगे बताओ? हाँ, कैसे बैठेंगे? हो सकता है कि एक बच्चा बैठ जाए दो बैग के साथ, बट दो बैग दो बच्चे कैसे बैठेंगे? पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि भाई हमने तो अपने बैग्स को बिठा दिया, अब हम कहाँ बैठेंगे, है ना. सो मैडम विद्या आस्क व्हाई आर यू नॉट सिटिंग? हाँ, क्यों नहीं बैठ रहे भाई तुम लोग, क्यों नहीं बैठ रहे हो? सो द स्टूडेंट रिप्लाई दैट देयर इज नो प्लेस टू सिट बिकॉज द बैग हैव ऑक्यूपाइड द स्पेस, है ना. बैग ने जगह ले ली है, हम कहाँ पे बैठेंगे? सो continuing the conversation, she provide two identical glass tumbler of two students and encourage them to pour the remaining water from their drinking water bottle into the respective glasses tumblers, ठीक है. तो मैम ने क्या कहा भाई, सबको ग्लास दिया, ठीक है, और कहा कि भाई अपने बॉटल से इस ग्लास में जरा पानी भरो. एक में हाफ फिल्ड वाटर है और एक में फुल्ली फिल्ड वाटर है, ठीक है. सो remaining water from their drinking water bottle in their respective glass tumbler. On pouring water in the glass tumbler, the student observe one glass tumbler get half filled and दूसरे को उन्होंने पूरा fill कर दिया है, ठीक है, almost completely filled कर दिया, ठीक है. अब ये तो पूरा भर गया है, यानी कि इसका स्पेस इतना सारा था, इसमें भी स्पेस उतना ही है बट आधा भरा है. तो क्या आधा खाली है? ये खाली है क्या? नहीं, ये खाली नहीं है. यहाँ पे एयर प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, क्योंकि कुछ भी चीज खाली नहीं होती है. जहां पे खाली दिखे समझ लेना एयर होगा वहां पे. सो व्हाई इज द लेवल ऑफ वाटर डिफरेंट इन टू टम्बलर? दोनों में वाटर का अलग अलग लेवल क्यों है? सो मैडम विद्या elaborate that both tumbler have same capacity. Of course दोनों के दोनों ग्लास के पास सेम कैपेसिटी है. The water level differ in each case which indicate that amount of water in each tumbler is different. अब दोनों में अलग अलग पानी भरा, जो कि ये इंडिकेट करता है कि दोनों की, ठीक है, दोनों में जो हाइट ऑफ वाटर बोल लो, ठीक है, वो अलग अलग है. क्यों? क्योंकि हमने अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में अलग अलग भरा है. नाउ द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाई लेस स्पेस इंडिकेटिंग दैट वॉल्यूम ऑफ
वाटर इन दिस टम्बलर इज लेस, कम पानी है मतलब कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ज्यादा पानी है मतलब ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, है ना. Indicating that volume of water in this tumbler is less than water in the other tumbler. Space occupied by water represent its volume. तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं. तो यहाँ पे जो मैम विद्या हैं वो सबको क्या सिखा रही हैं, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट सिखा रही हैं, स्पेस का कॉन्सेप्ट सिखा रही हैं, कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट सिखा रही हैं. ठीक है. Now, why I was not able to transfer water from the jug into an empty water bottle completely? Now I know the reason behind it. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भाई भर गया ना, कैपेसिटी उसकी अगर खत्म हो गई है, तुम और उसमें पानी डालोगे तो पानी कहाँ जाएगा, कैपेसिटी है नहीं, पानी खत्म है, तो पानी ऑफ कोर्स नीचे ही गिरेगा, जहां पे जगह है वहीं पे जाएगा. नाउ you have noticed ड्रिंकिंग वाटर बॉटल ऑफ डिफरेंट साइज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, है ना. छोटी सी बॉटल, इतनी छोटी तो नहीं खैर, इतनी छोटी बॉटल आएगी, इतनी 1 लीटर वाली बॉटल आएगी, 500 ml वाली बॉटल आएगी, है ना. तो ऐसी बॉटल्स आती हैं, 2 लीटर वाली भी बॉटल आती है. सो यू मे हैव नोटिस ड्रिंकिंग वाटर बॉटल ऑफ डिफरेंट साइज सोल्ड इन द मार्केट, हमें दिखता है. हैव यू नोटिस्ड 1 लीटर 500 ml 200 ml एक्सेट्रा रिटन एज द नेट क्वांटिटी ऑफ द बॉटल. These indicate the volume of the water in the bottle, है ना, कि मतलब आप उतना ही पानी इसके अंदर भर सकते हो जितना इसकी कैपेसिटी लिखी गई है, जितना इस पे वॉल्यूम लिखा गया है. आप उससे ज्यादा पानी इस पे फिल नहीं कर सकते. ठीक है, आप उससे ज्यादा पानी इसमें फिल नहीं कर सकते हैं. नाउ the bottles of drinking water and milk are labeled as 500 ml indicating the volume. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, देखो इन दोनों बॉटल्स में ये बता रहे हैं कि इसमें 500 मिल्क है. पूरा अगर ये फुल भरा हुआ है मतलब इसमें 500 मिल्क है, 500 ml मिल्क है, इसमें 500 ml वाटर है. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई इसकी इतनी कैपेसिटी है, इसका इतना वॉल्यूम है. ठीक है, और ऐसे ही हम इनको मेजर भी करते हैं. Now you have become familiar with many properties of the material. तो काफी सारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम जान चुके हैं. However, all material do not possess all these property. सबके पास सेम प्रॉपर्टी नहीं होती है. कुछ मटेरियल कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं तो कुछ मटेरियल कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे. सबके सब एक जैसे प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है. नाउ 6.4 अब हम बात करेंगे कि भाई मैटर क्या होता है ना. अब लड़ाई झगड़ा वाला मैटर मत समझ लेना जो तुम लोग करते हो, हाँ स्कूल के बाहर मिलो भाई मैटर हो गया मैटर, तो ये वो वाले मैटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मैटर मीन्स ऐसा सब्सटेंस बोल लो, ऐसा ऑब्जेक्ट बोल लो जिसके पास खुद का मास है एंड वॉल्यूम है ऑफ कोर्स, तो ऐसे सब्सटेंस को हम मैटर बोलते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर. तो अपने आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी चीजें मैटर है. तो अब मुझे कमेंट करके बताओगे कोई 5 चीज जो आपको अपने घर में अभी आसपास जहां पे बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, जहां पे बैठ के आप ये लेक्चर देख रहे हो, उसके आसपास कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मैटर है. ठीक है, तो वो आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे. Now, mass and volume are the 2 properties that are possessed by all materials. Can we give a general name to anything that possess have 2 properties? ठीक है, तो 2 properties कौन कौन सी है, mass and space, और ऑलरेडी इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी. Anything that occupies space has a mass is called matter. The mass give the quantity of matter and its unit is measured in the gram और किलोग्राम. स्पेस को हम या तो ये जो वॉल्यूम है कैपेसिटी है उसको या तो हम ml में मेजर कर लेंगे या तो हम उसको लीटर में मेजर कर लेंगे. तो ग्राम पर ml हो सकता है और kg पर लीटर हो सकता है. ठीक है, पर नहीं मतलब हम ग्राम ml और kg लीटर के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास. ठीक है, जिसको हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं. किलोग्राम इज एब्रिवेटेड इन द लोअर केस. याद रखना कभी भी हम इसको अपर केस में नहीं लिखते, हमेशा हम इसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं, स्मॉल ABCD में ही लिखते हैं. एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन K एंड G एंड नो फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल. ऑलरेडी काफी बार ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि भाई आप इस तरीके से
लिख के यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे until and unless आपका पूरा सेंटेंस खत्म ना हो रहा हो, ठीक है। ओके, एक्सेप्ट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तब आप लगा सकते हैं। वाइल राइटिंग द मास ऑलवेज लीव अ स्पेस आफ्टर द नंबर, है ना, जैसे मान लो 7 kg, तो इस तरीके से, पर kg के बीच में कोई गैप नहीं आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ मास 7 किलोग्राम इट वुड बी रिटन एज 7 kg एंड 7 नॉट 7 kgs। यस, ये चीज आपने बहुत बार देखी होगी ना, लोगों को आदत होती है जैसे कि kgs लिख देना, आवर्स लिख देना कि भाई इतने घंटे हो रहे हैं, आर को ऐसे रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, आर को सिर्फ एच से रिप्रेजेंट करते हैं, आर एच आर एस नहीं लिखते हैं, सिर्फ एच लिखते हैं, ठीक है, आर मतलब सिर्फ एच, 8R बस। नाउ similarly liter is abbreviated as a capital N and the milliliter as the ml and there is no space between m and l, ठीक है। in ml for example if you have 500 milliliters of the water it would be written as 500 ml, m will be lower case and l will be the upper case, ये चीज याद रखना है ना, m यहाँ पे लोअर होगा और l यहाँ पे हमारा अपर केस हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर क्यूब होता है। एंड द एब्रिविएशन इज रिटन विद द सुपरस्क्रिप्ट, सुपर मतलब ऊपर, है ना, हाँ सुपर से ऊपर, सुपर मतलब ऊपर, सबस्क्रिप्ट होता है जब नीचे बॉटम में छोटा सा लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट होता है जब हम टॉप पे छोटा सा लिखते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब मीटर इट वुड बी रिटन एज 2 मीटर क्यूब, तो ये जो छोटा सा लिखा है ना पावर वाला, दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। वहीं अगर मैं नीचे लिख दूं तो इसको हम सबस्क्रिप्ट बोलेंगे, ठीक। कन्वर्जेंस आपको आना चाहिए जो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। नाउ इज एयर मैटर, चलो भाई ये क्वेश्चन आ रहा है, इज एयर मैटर, तो आंसर है यस, एयर इज अ मैटर, क्योंकि एयर के पास मास भी होता है और एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, दैट मीन्स एयर इज अ मैटर। सो कैन ऑल द मटीरियल अराउंड अस बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, यस, डिस्कस विद योर फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल वाटर एक मैटर है, वाटर इज मैटर, सैंड एंड पेबल्स आर मैटर एंड सो इज द कप, तो ये सारी की सारी चीजें मैटर है। मटीरियल आर टाइप ऑफ मैटर्स यूज्ड इन द क्रिएशंस ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। वी लर्न दैट मटीरियल लुक डिफरेंट एंड बिहेव डिफरेंटली। वी ग्रुप मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। तो अभी ऊपर लास्ट 2 क्लास में हमने काफी सारी चीजों को क्लासिफाई किया था अलग अलग तरीके से। तो मटीरियल क्या है, तो मटेरियल से मिलके क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मैटर है। मटेरियल भी मैटर है क्योंकि मटेरियल के पास भी तो मास है, मटेरियल भी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो मटेरियल भी मैटर कहलाएगा, ठीक। वी फाइंड ग्रुपिंग यूजफुल एज इट हेल्प अस स्टडी एंड ऑब्जर्व पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स। Humans have been classified not only things but also rock, plants and animals. We have learned about the classifications of living world in the chapter diversity in living world. तो यहाँ पे भी हमने क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, लिविंग्स को, नॉन लिविंग्स को, राइट, प्लांट्स को, एनिमल्स को। Just like in the living world, classification of non-living world is also done on the basis of their properties. तो जिस तरीके से लिविंग वर्ल्ड को हम क्लासिफाई करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडेप्टेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हम बोल सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, उसी तरीके से हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, साइज, कलर, ठीक है, इन सब के बेसिस पे। उनका टेक्सचर सॉफ्ट है कि हार्ड है, ठीक है, हैवी है कि इस तरीके से, ठीक है, हम इनको क्लासिफाई करते हैं। नाउ can you think about what changed the invention of plastic brought to humans? Is it a boom or a ban? देखो, अगर चेंजेस आता है प्लास्टिक के इन्वेंशन में, सो दैट इज ऑफ कोर्स बून, है ना, मतलब अगर खराब नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अभी अगर नॉर्मल प्लास्टिक की बात करें सो विच इज नॉन डिग्रेडेबल, मतलब वो डिग्रेड नहीं होता, सो दैट इज बैन, है ना, वो बैन है, राइट। नाउ we understand
वी हैव एक्सप्लोर्ड एंड अंडरस्टैंड द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो काफी सारी अब तक देखो प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, यस, बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल दैट वी सी टुडे वुड हैव आल्सो एग्जिस्ट अर्लियर। आई एम क्यूरियस टू नो हाउ पीपल क्लासिफाई देम देन। देखो आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जो पहले भी अवेलेबल थी, तो अभी बच्चा क्यों क्यूरियस है इसको जानने के पहले के टाइम पे किस तरीके से चीजों को सेग्रीगेट किया जाता था, है ना, किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता था इन्हीं सब चीजों को। So, a similar classification system exists in ancient time Ayurveda। तो पहले के टाइम पे भी भाई कुछ ना कुछ तो क्लासिफिकेशन हुआ करते थे चीजों को अरेंज करने के लिए। One of the Indian medical system too has a system of grouping things। ठीक है, पहले क्या करते थे, चीजों को ग्रुप कर दिया जाता था। A shloka precisely talk about the 20 properties। अब देखो कैसे करते हैं, गुना मतलब 10 पेयर ऑफ ऑपोजिट प्रॉपर्टीज which are used to describe all physical matter in Ayurveda। These property can also be used to describe all living things, plant, animal, humans, ठीक है, and the environment and also food। तो इस तरीके से देखो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी थी, दिख रहा है इधर, गुरु मतलब हैवी, मंदा स्लो, हिमा कोल्ड, ठीक है, स्निग्धा अनकटस, ठीक है, तो इस तरीके से लघु लाइट इन वेट, ठीक है, तीक्ष्णा क्विक फास्ट, उष्णा हॉट। तो इस तरीके से क्या किया जाता था, ग्रुप किया जाता था। तब के नाम अलग थे, आज के नाम अलग है, ठीक है, ग्रुपिंग तब भी होती थी, ग्रुपिंग आज भी होती है, लेकिन पहले कुछ और नाम से संस्कृत वर्ड से इनको बोला जाता था, श्लोकास बोला जाते थे उनके लिए। आज के टाइम पे हम ये सारे टर्म्स जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इन बेसिस पे हम चीजों को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ओके, एंड फाइनली ये चैप्टर जो है हमारा वो होता है ओवर। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे एंड देन ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके एग्जाम्स में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं ताकि हम उनका रिवीजन कर सके, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट होता है कमेंट करिए एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।